इस बार लगेगा अनोखा महाकुंभ। बिछड़ों को मिलाएगा महाकुंभ। क्यों है महाकुंभ के प्रति इतनी धार्मिक मान्यता? क्या सच में समुद्र मंथन से जुड़े हैं महाकुंभ के तार? नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ का मेला इस बार इतिहास रचने वाला है। आने वाले साल में लगने वाले महाकुंभ के मेले में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कमर कस रखी है और इस बार कोई कोर कसर भी नहीं छूटने वाली। अब रोजाना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले की झलक भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का मेला लगेगा। इस भव्य मेले में शामिल होने के लिए हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में भक्त शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ मेले को भव्य रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज में पौष के महीने की पूर्णिमा को 13 जनवरी है और इसी दिन से महाकुंभ का शंखनाद भी होगा। लेकिन मेला लगने से करीब 1.5 महीने पहले ही त्रिवेणी संगम का नजारा आपको किसी मेले से कम नहीं लगेगा। महाकुंभ में साल 2013 का रिकॉर्ड होगा पार। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि हकीकत है कि जब भी महाकुंभ लगता है तो करोड़ों भक्तों के आने की उम्मीद भी होती है, क्योंकि महाकुंभ मेले में अब तक का सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम ही दर्ज है। क्योंकि साल 2013 में लगे कुंभ में 40 करोड़ के करीब श्रद्धालु शामिल हुए और इस बार भी पूरे कयास यही है कि महाकुंभ में करीब 50 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में डुबकी लगाने और मेले का लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। महाकुंभ में इस बार क्या खास होने वाला है? इस बार उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियों के बीच एक अनोखी जगह भी बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है संस्कृति ग्राम। इसका निर्माण 5 एकड़ की भूमि पर किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी IAS अधिकारी विजय किरण आनंद को दी गई है। संस्कृति ग्राम में 45 दिन स्थानीय हस्तकला और शिल्प की प्रदर्शनी होगी और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। क्यों और कितने प्रकार के होते हैं महाकुंभ? चलिए अब जरूरी ये जानना भी हो जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है और कितने प्रकार के कुंभ मेले होते हैं। असल में महाकुंभ को भारतीय संस्कृति और धार्मिक अभूतपूर्व आयोजन माना जाता है। कहते हैं इसकी जड़ें समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसका पौराणिक कथाओं में जिक्र भी है। इस मंथन को देव और दानवों ने मिलकर किया और इसी मंथन से विष और अमृत दोनों निकले। विष तो शिव ने धारण कर लिया, लेकिन अमृत के लिए देव और दानवों में युद्ध सा छिड़ गया। लेकिन भगवान धनवंतरी कलश अमृत को लेकर 12 दिनों तक छिपे रहे और इन 12 दिनों में 4 जगह कलश को छिपाया गया और इन्हीं 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। यहाँ अब महाकुंभ के आयोजन होते हैं, जिनमें प्रयागराज, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार और उज्जैन शामिल है। अब बारी आती है कि महाकुंभ को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला 3 साल में पड़ने वाला सामान्य महाकुंभ, दूसरा 6 साल में पड़ने वाला अर्धकुंभ और तीसरा पूर्ण कुंभ, जो 12 साल के बाद लगता है, जिसका आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। लोगों के आस्था के चलते ही इस पूर्ण महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था के चलते जुटते हैं। लेकिन पिछले कुंभ में बिछड़े इस कुंभ में जरूर मिलेंगे, इसलिए तो कहते हैं बिछड़ों को मिलाता है महाकुंभ। फिलहाल के लिए इतना कि मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।